प्यारे दोस्तों, एक दिन का वाकया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग पूरी तवज्जो से खामोशी में सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनसे वजह पूछी। उन्होंने कहा, मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है, हमें डर लग रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया, मगर वो किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आता है और उनके कदमों में सर रख देता है। फिर उसके पीछे पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आता है। वो शेर, जो असल में एक शेरनी थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहती है, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहती हूं कि ये महफूज रहे, पल बढ़ जाए, मैं इसे आपके हवाले करने आई हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं कि ये बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसे कौन संभालेगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यतीमों की देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं करता। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे आए, बच्चे को अपनी गोद में लिया, सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई और वो बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। वक्त गुजरता गया। वो शेर का बच्चा, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में उठाया था, अब जवान हो चुका था। जहां जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते, वो उनके साथ होता। अब वो सिर्फ एक जानवर नहीं रह गया था, वो इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। लोग उसे अब्बू अल हारिस के नाम से जानते थे। वो जंगल से आया था, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नर्म और समझदार था। उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गहरी मोहब्बत थी। दिन हो या रात, सफर हो या आराम, अब्बू अल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों से जुड़ा रहता था। मगर वक्त की तबीयत बदलती है। अब्बू अल हारिस जवान हो चुका था। उसका जिस्म ताकतवर, आवाज गूंजदार और चाल में रुआब और दबदबा आ चुका था। अब जब वो किसी गली से गुजरता, लोग सिहर जाते। दिलों में अजीब सा डर बैठने लगा था। एक दिन कुछ अरब के लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या अली अलैहिस्सलाम, वो शेर जो हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता है, अब बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कहीं किसी दिन कोई नुकसान ना हो जाए। ये सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में अब्बू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें थीं, मगर वो इंसानों की फितरत और उनके डर को भी भली भांति समझते थे। वो घर तशरीफ लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में खामोशी से बैठे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और नरमी से कहा, बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये अरब के लोग कह रहे हैं कि अब्बू अल हारिस अब बड़ा हो गया है, लोग उससे घबरा रहे हैं। बेटा, मेरा मशविरा है, अब उसे आजाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी आ गई। थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और नरम लहजे में कहा, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म हो। बाबा जान, बस आज का दिन निकल जाने दीजिए, कल ये आपको नजर नहीं आएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा, आज के दिन में ऐसा क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाहर देखते हुए जवाब दिया, बाबा जान, शाम हो गई है। ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं होता, ये वक्त तो छांव देने का होता है, धूप से बचाने का, न कि धूप में छोड़ने का। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी रही। वो खामोशी जिसमें वो सब बातें थीं जो लफ्जों से आगे होती हैं। रात बीत गई। जब सहर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आ गए। अब्बू अल हारिस ने हैरत से देखा और पूछा, मौला, आज इतनी सुबह? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। कुछ देर बाद बैठे
और बड़ी नरमी से सारी बात अब्बू अल हारिस को बता दी। ये सुनते ही अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में वो खामोशी आ गई जो सीधे दिल पर असर करती है। फिर कुछ लम्हों के बाद उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है अब्बू अल हारिस? अब्बू अल हारिस ने सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी और वो बोला, मुझे सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात की इजाजत दीजिए, जिंदगी में बस एक बार और। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ देर चुप रहे, फिर फरमाया, याद रखना अब्बू अल हारिस, तारीख होगी 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, जगह होगी करबला, एक टीले के पास। तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी, बस वही वक्त होगा हमारी आखिरी मुलाकात का। उसी आवाज पर चले आना, वहां मैं तुम्हें याद करूंगा। अब्बू अल हारिस ने धीरे से एक सवाल किया, मौला, जब वो दिन आएगा तो मुझे वापस कौन बुलाएगा? क्या आप मुझे आवाज देंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस ने फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास अलैहिस्सलाम बुलाएंगे? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं, दिल भर आया और फरमाया, नहीं अब्बू अल हारिस। अब्बू अल हारिस खामोश हो गया। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो पड़े और फरमाया, हमारी अम्मा फिजा तुम्हें आवाज देंगी। रिवायत में आता है कि आज भी करबला में वो मुकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को आवाज दी थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बू अल हारिस को रुखसत किया तो फरमाया, अब्बू अल हारिस, मुल्क इराक चले जाओ, वहां नैनवा के करीब एक जंगल है। उस जंगल का शेर बादशाह अब मर चुका है, तुम वहां जाओ और बादशाहत करो। अब्बू अल हारिस ने सर झुकाया, मौला के कदम चूमे और नैनवा की जानिब रवाना हो गया। फिर वहीं आशूर की शाम थी। मैदान करबला में खामोशी का आलम था, मगर उस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा था। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, उसके बाद उमर इब्न सद का हुक्म था कि लाश ए हुसैन अलैहिस्सलाम पर घोड़े दौड़ाए जाए और पवित्र जिस्म को पामाल किया जाए। ये खबर जब खैमागाह पहुंची तो कयामत का समा था। उसी वक्त बीबी फैजा हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास आईं और अर्ज किया, ऐ मेरी पाक सैयदा, रसूल खुदा के एक सहाबी थे जो समुंदर के सफर में थे। उनकी कश्ती टूट गई और वो एक जजीरे में पहुंचे। वहां एक शेर मिला। सहाबी ने कहा, मुझे तकलीफ मत देना, मैं मोहम्मद का सहाबी हूं। तो वो शेर उसे नुकसान देने के बजाय सीधे रास्ते पर ले गया। यही बात याद दिलाकर बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ मेरी पाक सैयदा, इस इलाके में एक शेर रहता है, अब्बू अल हारिस। ये वही शेर है जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में पाला, मोहब्बत दी, परवरिश की। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ जाकर उसे बुला लाऊं। मैं उसे इन जालिमों के इरादे से आगाह करना चाहती हूं। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने खामोशी से सर हिला दिया, इजाजत दे दी। बीबी फिजा उम्र रसीदा होने के बावजूद तेजी से मैदान करबला के अतरफ से निकल पड़ी। उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अब्बू अल हारिस। उन्होंने जंगल की जानिब मुंह करके बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ अब्बू अल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है। बीबी की आवाज फिजा में गूंजी, जंगल की हवाओं से टकराई, दरख्तों में लरजिश हुई। चंद लम्हों बाद जमीन कांपने लगी, झाड़ियों में हरकत हुई और फिर वो शेर अब्बू अल हारिस गरजते हुए, दहाड़ते हुए, बिजली की मानिंद दौड़ता हुआ बीबी फिजा के सामने आ गया। बीबी फिजा की आंखों में आंसू थे, आवाज भर आई, ऐ अब्बू अल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि इन जालिमों का क्या इरादा है? ये चाहते हैं कि तेरे मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा जिस्म को पामाल करें। उनके जिस्म अतहर पर घोड़े दौड़ाए जाए ताकि लाश इतनी मस्क हो जाए कि पहचान ही न जा सके। ये सुनना था कि अब्बू अल हारिस की आंखें सुर्ख हो गईं। उसके कदम जमीन पर जोर से लगे। उसने आसमान की तरफ दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ जिसने लश्कर यजीद में लर्जा तारी कर दिया। अब अब्बू अल हारिस सिर्फ एक शेर नहीं रहा था, वो वफा की गैरत, इश्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम की आग और मजलूमियत का जवाब बन चुका था। बीबी फिजा ने बस इतना कहा,
अब वक्त है अब्बू अल हारिस, वक्त है वादा पूरा करने का। बीबी फिजा के एक पुकार पर शेर, अब्बू अल हारिस, जमीन हिलाता, फिजा गूंजता, बीबी के साथ मैदान ए करबला तक आ गया। वो लम्हा जहां लाशा ए हुसैन अलैहिस्सलाम बेकफन बेखबर मैदान ए बला में पड़ा था। आसमान खामोश, जमीन साकित, फरिश्ते रो रहे थे। अब्बू अल हारिस धीरे से बढ़ा, नरमी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश ए मुबारक के पास आया, जमीन पर बैठ गया, अपना सर झुकाया और खुल्लूस से मौला के खून में अपनी पेशानी रंग ली, जैसे वफा की मोहर अपने माथे पर लगा रहा हो। रिवायत में आता है कि जब यजीदी फौज के सिपाही घोड़ों पर सवार होकर लाश ए हुसैन को पामाल करने के इरादे से बढ़े तो उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शेर तन्हा लाश ए हुसैन के पहलू में बैठा था। घोड़े वो मंजर देखकर बिदक गए, बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे। सिपाही घोड़ों से गिरने लगे, कोई वापस पलटा, कोई खौफ से लरज उठा। किसी में हिम्मत ना हुई कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के करीब भी जा सके। ये कोई आम शेर नहीं था, ये अब्बू अल हारिस था, वही बचपन का यतीम जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने पाला, मोहब्बत दी, अपनी आगोश में रखा। अब वो वफा का पहरेदार बनकर हुसैन अलैहिस्सलाम के जस्दे खाकी की हिफाजत कर रहा था। जब ये खबर उमर बिन सद तक पहुंची, उसका चेहरा जर्द हो गया, आंखें खौफ से फैल गईं, झुंझलाकर बोला, इस वाक़े को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितना है। उसे पता था अगर ये राज फैल गया तो जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। जब बीबी फिजा ख़याम हरम वापस आईं तो हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खबर दी, सैयदा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश महफूज है, अब्बू अल हारिस वहां मौजूद है, जब तक वो मौजूद है कोई जालिम करीब नहीं आ सकता। और यूं जब तक अब्बू अल हारिस उस सरजमीन पर बैठा रहा, कोई सवार, कोई खंजर, कोई घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जसद ए अतर को पामाल नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, अब्बू अल हारिस कई घंटे, शायद कई दिन उसी जगह बैठा रहा जहां उसका मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बेगौर ओ कफन आराम कर रहे थे। फिर एक रात जब करबला की फिजा खामोश थी और काफिला असीरी के लिए तैयार हो रहा था, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम से फरमाया, फूफी अम्मा, अब्बू अल हारिस से कहिए अब वो लौट जाए, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। फिर बीबी फिजा उसी हिम्मत के साथ दोबारा अब्बू अल हारिस के पास गईं और पुकारा, अब्बू अल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम जाओ। अब्बू अल हारिस ने बीबी फिजा की तरफ देखा, आंखों में नमी, पेशानी पर मिट्टी और दिल में एक टूटा हुआ सुकून। फिर वो उठा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश ए मुबारक के करीब आया और आखिरी बार सजदा किया। बीबी फिजा ने देखा, शेर की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अब्बू अल हारिस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करबला से निकल गया। ये थी एक शेर की वफा जो इंसानों को पीछे छोड़ गई, जो जालिमों के सामने दीवार बन गई और जो ता कयामत कह गई, मैं हुसैन का हूं और ये मेरा मौला है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात वाजह करते चलें कि ये वाक़या कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, बल्कि एक अवामी रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के तौर पर सुनाई जाती है। हमारा मकसद इसे तारीख नहीं बल्कि मोहब्बत ए हुसैन के जज्बे के तौर पर पेश करना है। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ई अमानिल्लाह।